सभी समाजवादी साथियों को समाजवादी सलाम। आज 1 जुलाई यानी समाजवादी ध्वजवाहक अखिलेश यादव 49 साल के हो गए। बचपन शैतानी भरा रहा, खुद अपना नाम बदला और 22 साल की उम्र में 17 साल की लड़की से प्यार हुआ और 27 साल की उम्र में सांसद बन गए, फिर सबसे कम उम्र में यूपी के मुख्यमंत्री। आज समाजवाद के ध्वजवाहक श्री अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर आज उनकी जिंदगी के अहम किस्सों को हम लेकर आए हैं, जो कभी सुने होंगे कभी नहीं सुने होंगे। शुरुआत बचपन से कर रहे हैं। 1 जुलाई 1973 को अखिलेश जी का जब सैफई में जन्म हुआ तो मुलायम सिंह यादव के खास दोस्त प्रधान दर्शन सिंह यादव ने उनका नाम टीपू रख दिया। गांव वालों को यह नाम समझ नहीं आ रहा था। फिर जब दर्शन ने उन्हें टीपू सुल्तान के बारे में बताया तब सारी बात समझ में आ गई। अखिलेश 5 साल के हुए तो उनके चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव उनका एडमिशन करवाने सेंट मैरी स्कूल ले गए। स्कूल में शिक्षक ओम प्रकाश रघुवंशी फॉर्म भरवाने लगे तो पूछा नाम क्या है। राम गोपाल ने कहा टीपू लिखिए। स्कूल का स्टाफ हैरान होकर टीपू और राम गोपाल को देखने लगे। तब मुलायम सिंह यादव से फोन पर पूछा गया तो उन्होंने कहा टीपू से ही पूछ लीजिए। टीपू को नामों के 4 ऑप्शन दिए गए। टीपू ने अखिलेश नाम को चुना और फॉर्म में वही नाम दर्ज करवाया। इस दिन से टीपू अखिलेश बन गए। यह बात राम गोपाल ने अपनी किताब राजनीति के उस पार में लिखी है। पत्रकार सुनीता एरन ने अखिलेश की जिंदगी पर अखिलेश यादव बदलाव की लहर नाम से किताब लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा अखिलेश 10 साल के हुए तो सुरक्षा कारणों के चलते उनका एडमिशन राजस्थान मिलिट्री स्कूल धौलपुर में करवा दिया गया। वहां से स्कूलिंग पूरी हुई। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए मैसूर का JSS कॉलेज चुना गया। यहाँ पहले सेमेस्टर में वह सिर्फ 2 विषयों में ही पास हो पाए। अखिलेश ने बाद में कहा था कि जितनी बैक मेरी लगी शायद ही किसी बच्चे की लगी हो। दूसरी तरफ डिंपल यादव ने कभी पुणे में तो कभी बठिंडा में आर्मी स्कूल में पढ़ाई की। एक बार तो उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप में रहकर पढ़ाई की। ऐसा इसलिए क्योंकि पिता कर्नल RS रावत का ट्रांसफर जहां भी होता बेटी उनके साथ वहीं चली जाती। साल 1995 में उन्होंने लखनऊ के आर्मी स्कूल के इंटर पास कर ली। इसी दौरान एक दोस्त के घर अखिलेश और डिंपल पहली बार एक दूसरे से मिले। अखिलेश ने जब पहली बार डिंपल को देखा तभी उन्हें पसंद आ गई थी। डिंपल की उम्र उस वक्त महज 17 साल थी। दोनों में थोड़ी देर बात भी हुई। यह बातचीत पढ़ाई और परिवार को लेकर के थी। इस मुलाकात के बाद डिंपल लखनऊ यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की पढ़ाई करने चली गईं। अखिलेश एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया सिडनी यूनिवर्सिटी पहुंच गए। अखिलेश जब सिडनी में थे तब डिंपल से फोन पर बात नहीं हो पाती थी। वह उन्हें खत लिखते थे। डिंपल भी उनके खत का जवाब खत लिख कर देती थी। हालांकि इसका जिक्र अखिलेश से जुड़ी किसी किताब में नहीं है। अखिलेश जब सिडनी से वापस आए तब दोनों ने शादी करने का मन बना लिया था। मुलायम सिंह को मनाने के लिए अखिलेश ने अपनी दादी मूर्ति देवी का सहारा लिया। 1998 में सपा के डिसीजन मेकर्स माने जाने वाले अमर सिंह से पैरवी भी करवाई। करीब 3 महीने के बाद आखिरकार मुलायम सिंह डिंपल को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गए। समय था 24 नवंबर 1999। अखिलेश और डिंपल की शादी हुई। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शादी में पहुंचे थे। उस वक्त यूपी में सपा विपक्ष की पार्टी थी। शादी के बाद अखिलेश और डिंपल दिसंबर 1999 में छुट्टियां मनाने देहरादून गए थे। देहरादून के ही एक मॉल में दोनों खरीदारी कर रहे थे। तभी अखिलेश के पास नेताजी मुलायम सिंह का फोन आया। उन्होंने कहा तुम्हें चुनाव लड़ना है। अखिलेश हाँ या ना में कोई जवाब दे पाते इसके पहले ही फोन कट गया। कन्नौज सीट पर 1999 में उपचुनाव में अखिलेश ने जीत दर्ज करते हुए राजनीति में प्रवेश किया। 2004 में अखिलेश यादव दोबारा कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव में उतरे। उन्होंने बसपा के राजेश सिंह को 3,07,000 वोटों से हराया। जीत का क्रम 1909 में भी बरकरार रहा और उन्होंने इस बार बसपा के ही महेश चंद्र वर्मा को 1,15,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने पूरे प्रदेश में घूम घूम कर प्रचार किया। नतीजे ये रहा
नतीजा ये रहा कि सपा पहली बार यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही। सपा को 403 में से 224 सीटों पर जीत मिली। अखिलेश यादव 38 साल की उम्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले 39 साल की उम्र में मायावती की मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड था। कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश के राजनीतिक जीवन का ग्राफ कुछ पारिवारिक कलह व कुछ बदलते राजनीतिक परिदृश्य के कारण लगातार नीचे गिरने लगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा को महज 5 सीटों पर जीत मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा 224 से घटकर महज 47 सीट पर सिमट गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत मिली। डिम्पल यादव कन्नौज से चुनाव हार गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अखिलेश के नेतृत्व में सपा पीछे रह गई। पारिवारिक कलह से लेकर विपक्षियों की कपटपूर्ण राजनीति और दूरदर्शी सलाहकारों की जगह चाटुकारों की टीम से घिरे होना इनकी असफलताओं के प्रमुख कारणों में से था। परंतु श्री यादव पर इसका असर कम नजर आता है। वे घर से निकलकर संगठन में नहीं पहुंचते, जबकि अखिलेश यादव के लिए निर्माण व शक्ति प्राप्त करने का समय है। लेकिन पता नहीं यह बातें उनके चाटुकार सलाहकार उनके तक पहुंचने देते हैं या नहीं, अथवा ये जानकर भी इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते। हाँ, अखिलेश जी का एक और बयान सुनिए। 2018 में वह एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में गए थे। एंटी रोमियो स्क्वाड की बात हुई तब अखिलेश ने मजाकिया लहजे में कहा था, जिस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड यूपी में प्यार करने वाले युवकों पर डंडे बरसा रही है, उस हिसाब से तो योगी जी मेरी शादी ही नहीं होने देते। ये रहे अखिलेश यादव। उनको जन्मदिन की असीम बधाई पूरे समाजवादी साथियों की तरफ से, पूरे समाजवादी चिंतकों की तरफ से। जय समाजवाद।